मक्का में था उसको रसूल पहले ही इस्लामिक काबे में कन्वर्ट कर चुके थे और वहाँ रखी 360 मूर्तियों को तोड़ चुके थे, जिसका सबूत ये हदीस है। नबी करीम फतेह मक्का के दिन जब मक्का में दाखिल हुए तो खाना काबा के चारों तरफ 360 बुत थे और आपके हाथ में एक छड़ी थी जिससे आप इन बुतों पर मारने लगे। मतलब इस्लाम में आप दूसरे मजहब पर ब्लास्फेमी आराम से कर सकते हैं, मगर कोई इस्लाम पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद खाना काबा में रखी हुई 360 मूर्तियों को तोड़ा और मक्के के अंदर और उसके आसपास के इलाके में बहुत से मंदिर थे जिन्हें तोड़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तलिफ सहाबाओं को भेजा। ये बात बिल्कुल सच है, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये बात मिलती है और कई हदीसों में भी ये बात मिलती है। लेकिन वही कुरान करीम में सूरह हज की आयत नंबर 40 में लिखा हुआ है कि अगर जंगें ना होती, अगर जालिम को उसके जुल्म का बदला ना दिया जाता तो जालिम आके दूसरों की इबादत गाहों को तबाह कर देता। यानी कि जालिम को उसके जुल्म का बदला ना दिया जाए तो वो आके यहूदियों के सिनेगॉग्स को, ईसाइयों के चर्चेस को, मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ देगा। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिहाद करने का एक मकसद दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत करना भी है। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के खिलाफ काम किया है? बिल्कुल नहीं। लोग कहते तो हैं कि तुम्हारे नबी ने दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ा है, लेकिन क्यों तोड़ा है ये नहीं बताते। ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई हजार साल पहले की बात है कि अल्लाह के एक नबी थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने एक बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से मक्का में लाकर छोड़ा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में आए तो वहाँ पर एक वीरान रेगिस्तान था, उसके आसपास के इलाकों में भी कोई बस्ती नहीं थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से वहाँ पर जमजम का कुआं बना और वो वहाँ पर आबाद हो गए। उनकी वजह से लोग वहाँ पर आबाद होने लगे। एक कबीला जो यमन से शाम जा रहा था, सीरिया जा रहा था पानी की तलाश में, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जमजम का कुआं है तो वे भी वहीं रुक गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उन्हें नबूवत मिली और वहाँ पर उनकी वजह से जितने भी लोग थे वे सब के सब मुसलमान हो गए। और जब ये सब लोग मुसलमान हो गए वहाँ पे इस्लाम चला, तौहीद चली। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात के 2500 साल बाद तक वहाँ पर तौहीद चली। यहाँ पर 2500 साल तक अल्लाह का नाम लेने वाले मुसलमान रहे। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी और कोई सिनेगॉग्स नहीं था। यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात के 2500 साल के बाद बनु खुज़ा नाम के कबीले ने मक्का पे कब्जा कर लिया। उस कबीले के सरदार का नाम अमर इब्न लुहा था। मक्का में कब्जा करने के बाद एक दिन अमर इब्न लुहा शाम गया, सीरिया गया और वहाँ देखा कि लोग वहाँ पर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उसने वहाँ से मूर्ति लाके एक काबे के अंदर रख दी और चूंकि वो लीडर था अपने ग्रुप का, इसलिए सभी उसकी पैरवी करने लगे। और वो जमाना भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात के 2500 साल बाद का था, इसलिए उनकी तालीमात लोग भूल चुके थे। इसलिए मक्का में मूर्ति पूजा का रिवाज आम हो गया। एक ऐसा इलाका जहाँ हमेशा इस्लाम रहा, जहाँ हमेशा तौहीद रही, जहाँ हमेशा एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग रहे, जहाँ हमेशा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऊपर अमल चलता रहा, वहाँ पर 2500 साल के बाद बुत ला के रख दिए गए। हालांकि वहाँ पे जितने भी मंदिर और मूर्तियाँ थे वे सारे के सारे बाहर से लाए गए थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ के लोग नेचुरली मुशरिक बन गए हों। वहाँ पे मूर्ति पूजा कभी नहीं थी। अमर इब्न लुहा ने वहाँ पे मूर्ति पूजा मुसल्लत की थी। सही बुखारी 3521 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अमर इब्न लुहा को देखा कि वो जहन्नम में अपने आज़ा घसीट रहा था और यही वो अमर पहला शख्स है जिसने साहिबा की रस्म निकाली। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इलाके की मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़ के उन्हें उनकी असल की जगह पे पहुंचा दिया, जो असल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे। यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंदिरों को तोड़ा मक्का के आसपास के इलाके में से। वरना अगर इस्लाम में मूर्तियां तोड़ना होता, दूसरों की इबादत गाहें तोड़ना होती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने से पहले 10 साल तक मदीना में हुकूमत की है। वहाँ पर उन्होंने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। इमाम बैहकी अपनी किताब सुनन कुबरा में फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा बने तो उन्होंने यजीद बिन अबी सुफियान को शाम में जंग के लिए भेजा और जाते वक्त उनसे फरमाया कि किसी भी इबादत गाह को तबाह मत करना और किसी भी बीमार आदमी को, बूढ़े को, औरत को और बच्चे को कत्ल मत करना। इमाम शाफी अपनी किताब अल उम्म में फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने साथियों से फरमाते हैं कि किसी भी गिरजा घर को, कलीसा को और मंदिर को मत तोड़ना। और हजरत हसन अल बसरी सूरह हज के आयत नंबर 40 के मुतालिक फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम शहरियों की इबादत गाहों की हिफाजत अहले ईमान यानी मुसलमान करेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में दूसरों के मंदिरों को तोड़ने का अहकाम है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। पहले से मौजूद दूसरा काबा, अरब में उस वक्त भी एक से ज़्यादा काबे थे, जिसमें से यमन के इस काबे जिसे जुल अल खलसा कहा जाता है, नबी ने अपने एक सहाबी को भेजा और इस काबे को ढाने के लिए बोल दिया ताकि इनके काबे के अलावा और कोई दूसरा काबा ना बचे। साहिह बुखारी 4355 जरीर कहते हैं, मुझसे रसूल ने फरमाया कि जुल अल खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते। फिर मैं घुड़सवारों को लेकर काबे को ढाने के लिए निकल गया। यमन का काबा जिसे दुल अल खलासा भी कहा जाता है, इसे बनाने वाले दाऊस कबीले वाले थे। ये लोग इस्लाम से दुश्मनी रखते थे, इसलिए उन्होंने मक्का वालों का काबा देखकर अपना ही एक काबा बना दिया इस्लाम की दुश्मनी में। जुल अल खलसा के लोगों ने इसे यमन का काबा कहा, जो कि मक्के के काबे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
الترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کس سے ہیں؟ میں نے کہا میں قبیلے داؤس سے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبیلے داؤس میں سے کسی کو بھلائی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ قبیلے داؤس دوسروں پہ ظلم کرتا تھا، اسلام سے دشمنی رکھتا تھا، اسی دشمنی کی وجہ سے مکہ میں موجود کعبے کی انہوں نے نقل بنا دی۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے داؤس کے خلاف سخت قدم اٹھانے سے انکار کر دیا، جس کا ثبوت یہ ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4131۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ داؤس کافر ہو گیا اور آپ کو جھٹلایا، آپ اللہ سے ان کے خلاف دعا کیجیے، اور کہا گیا کہ داؤس کا قبیلہ برباد ہو جائے۔ یہ سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ قبیلے داؤس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلے داؤس کے لیے خیر خواہی کا ارادہ تھا، حالانکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے داؤس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری سالوں میں ان پہ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ صحیح البخاری 7116۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ذو الخلصہ کی عبادت پھر سے داؤس قبیلے والے شروع نہ کر دیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جب ذو الخلصہ کا کعبہ تباہ ہو گیا تھا اور داؤس قبیلے والوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا تو پھر اس کی عبادت پھر سے کیسے شروع ہوگی؟ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں اخبار مکہ پیج نمبر 382 میں، جب شاہ عبدالعزیز نے حجاز کے علاقے کا کنٹرول سنبھالا تو اس نے قبائلوں کو زیر کرنے کے لیے اور اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے 1344 ہجری میں اپنی ایک فوجی مہم روانہ کی۔ جب یہ ملٹری گروپ داؤس کے پہاڑوں پہ پہنچا تو انہوں نے ذو الخلصہ کے ستونوں کو اور عمارت کو ابھی بھی کھڑا ہوا پایا اور ساتھ ہی ایک پیڑ پایا جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس ملٹری گروپ نے پیڑ کو جلا دیا اور ذو الخلصہ کی عمارت کو تباہ کر دیا اور اس کے باقی بچے ہوئے ٹکڑے کو ایک وادی کے اندر پھینک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ذو الخلصہ کی عبادت پھر سے شروع نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا ہونا تھا، اس لیے ذو الخلصہ کو اتنی بار تباہ کرنے کے بعد بھی اس کی کچھ نشانیاں ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے اور جاتے جاتے اسلامستان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔